गाइस, स्वागत है आपका टेक्नो पाठशाला में। तो कैसे हैं आप लोग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ आईपीएम। आईपीएम क्या होता है और आईपीएम कैसे वर्क करता है और आईपीएम को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। आईपीएम स्टैंड फॉर आईपी एड्रेस मैनेजमेंट। आईपीएम एक प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क में डिस्कवर करता है कितने डीएनएस और डीएचसीपी सर्वर हैं और उन्हें सेंट्रलाइज तरीके से मैनेज करता है। आईपीएम सर्वर हम क्यों यूज़ करते हैं, तो चलिए जानते हैं इस पिक्चर की हेल्प से। मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डीएनएस और डीएचसीपी सर्वर हैं, तो उन्हें मैनेज करने के लिए जो भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको उन सर्वर पर फिजिकली जाकर वो टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, या फिर आप उन सर्वर्स को रिमोटली एक्सेस करके वो टास्क परफॉर्म करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2, 4 या 10 सर्वर हैं, तो आप उन्हें आराम से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां 100-200 डीएनएस डीएचसीपी सर्वर यूज़ किए जा रहे हैं, उन 200 सर्वर्स को आपको रिमोटली वन बाय वन एक्सेस करेंगे, तो ये भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज सर्वर 2012 में ये फीचर इंट्रोड्यूस किया, आईपीएम। आईपीएम स्टैंड फॉर आईपी एड्रेस मैनेजमेंट। तो आईपीएम कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने 2 सर्वर क्रिएट कर रखे हैं। पहले सर्वर पे एक डोमेन बना रखा है। डोमेन का नाम है dc.com और उसकी आईपी है 10.0.0.2 और इसमें मैंने डीएनएस और डीएचसीपी दोनों इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। अब मैं आपको अपना दूसरा सर्वर दिखा देता हूँ। देखिए, ये फ्रेश सर्वर है। इस पर मैंने अभी इसको डोमेन में ज्वाइन कर रखा है dc.com से, और इस पर हम आईपीएम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सिंपली हम चलते हैं ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे। यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं, एक विजार्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली हमें नेक्स्ट 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 करना है। अब यहाँ से हमें वो फीचर्स, जो रो फीचर्स है, उसको हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। सिंपली बस सेलेक्ट कर लेता हूँ आईपी एड्रेस मैनेजमेंट को, और यहाँ पे भी हम नेक्स्ट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, तो हमारा आईपीएम जो फीचर है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे ये सक्सेडेड का एक मैसेज आ गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं। और आपको आईपीएम देखिए, यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पे यहाँ पे दिख जाएगा आईपीएम। आपको इस पर क्लिक करना है सिंपली। तो यहाँ पे देखिए ओवरव्यू में हमें 6 टास्क दिखा रहा है। हमें ये 6 आईपीएम कॉन्फ़िगर करने के लिए ये 6 टास्क परफॉर्म करने होंगे। पहला टास्क है कनेक्ट टू आईपीएम सर्वर, तो हमारा देखो ऑलरेडी कनेक्टेड हो गया। सेकंड टास्क पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है विंडोज इंटरनल डेटाबेस और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। तो अभी हम विंडोज इंटरनल डेटाबेस पे सेलेक्ट करेंगे और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें देखिए एक हमारा जीपीयू क्रिएट होगा, 3 जीपीयू क्रिएट होंगे। तो जिस नाम से जीपीयू क्रिएट होगा हमें वो यहाँ पे नाम देना होगा। हम नाम दे देते हैं आईपीएम और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे वो 3 जीपीयू जो क्रिएट होंगे उसका नाम दिखा रहा है, आईपीएम डीएचसीपी फॉर डीएचसीपी सर्वर, आईपीएम डीएनएस फॉर डीएनएस सर्वर, आईपीएम डीसीएनएसपी फॉर डोमेन कंट्रोलर। अब इसको हम सिंपली अप्लाई कर देते हैं। तो हमारा ये आईपीएम प्रोविजनिंग कंप्लीटेड का सक्सेसफुली मैसेज आ गया। यहाँ पे 3 जीपीयू का क्रिएट हो चुके हैं आईपीएम के। सिंपल इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं थर्ड जो हमारा स्टेप है उस पर, उसको हम क्लिक करते हैं कॉन्फ़िगर सर्वर डिस्कवर। यहाँ पे हमें देखिए कॉन्फ़िगर डिस्कवर, यहाँ पे गेस्ट फॉरेस्ट पे हमें क्लिक करना होगा और यहाँ पे मैसेज आ रहा है, ए बैकग्राउंड टास्क हैज़ बीन स्टार्टेड टू फेच द टेस्टेड फॉरेस्ट। इसको हम क्लोज कर देते हैं। अभी वेट करते हैं, ये हमारा टास्क यहाँ पे बैकग्राउंड में चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैसेज आ गया, डिस्कवर सर्वर्स आर बेस्ट। यहाँ पे हमारा सर्वर भी आ गया है। सिंपली यहाँ पे मुझे ऐड पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखिए कौन कौन से फीचर्स को वो ऐड करेगा। अब इसको हम ओके कर देते हैं। और आप दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिलेक्टेड 1। अब चलते हैं अपने फ़ोन नंबर पे। यहाँ पे हम स्टार्ट सर्वर डिस्कवरी पे क्लिक करते हैं और ये स्टार्ट हो जाएगा डिस्कवरी करना। यहाँ पे देखें मैसेज भी आ रहा है और ये डिस्कवर्ड हो चुका है ऑलरेडी, डिस्कवर्ड सर्वर आर बेस्ट। तो हमारा 4 नंबर जो हमारा एक टास्क है वही कंप्लीट हो गया। 5 नंबर पर चलते हैं, सिलेक्ट ऐड सर्वर्स टू मैनेज, ऐड सर्वर एंड मैनेज। तो उस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए सेट मैनेजेबली स्टेटस अनस्पेसिफाइड। तो ये हमारा जो जीपीयू क्रिएट हुआ था इसको हमें इन्वोक करना होगा। तो सिंपली हम यहाँ पे जाते हैं विंडोज़ पावरशेल पर, यहाँ पे एक कमांड है जो हमें टाइप करनी है। वो कमांड मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं नोट पे राइट डाउन कर रखी है। तो सिंपली हम ये कमांड यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, इन्वोक डैश आईपीएम जीपीयू प्रोविजनिंग डैश स्पेस डैश डोमेन स्पेस dc.com, जो हमारा डोमेन का नाम है, स्पेस डैश जीपीओ प्रीफिक्स रैम, जो हमने एक जीपीओ का नाम वहाँ पे रखा था वो हम यहाँ डाल देते हैं, आईपीएम स्पेस आईपीएम स्पेस डैश आईपीएम सर्वर एफक्यूडीएन, जो हमारा सर्वर का फुल्ली
क्वालिफाइड डोमेन नेम है वो यहाँ में डालना होगा, तो मैं डालता हूँ ipam.dc.com स्पेस डेस डेलीगेटेड यूजर्स, जो हमारा एक यूज़र एडमिन का यूज़र वो हमें डालना होगा सर्वर का, तो मैं डाल देते हैं administrator@dc.com। और इसको हम एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे येस का पूछा जा रहा है तो हम इसको येस कर देते हैं। एक्चुअली कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, अब मैंने और चेक कर दिया। अगेन यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है येस का, येस ऑन होगा तो हम इसको येस कर देते हैं। अगेन येस करते हैं एंड फिर येस का ऑप्शन आ रहा है, इसको अगेन येस कर देते हैं। तो हमारा ये जो जीपीओ था वो इन्वोक हो चुका है। तो अब सिंपली हम दोबारा आईपीएम सर्वर पर जाएंगे और वहाँ चेक करेंगे कि ये अनब्लॉक हुआ है या नहीं। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और एडिट सर्वर पर जाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको DHCP सर्वर सेलेक्ट करना होगा और मैनेजेबल स्टेटस से आपको उसको मैनेज पे क्लिक करना होगा। तो सिंपली मैनेज करके इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए अभी भी मुझे वही मैसेज दे रहा है। एक्चुअली ये IPM का कुछ टाइम लेता है अनब्लॉक्ड होने में। उससे पहले हमें हमें कमांड चलानी होगी सर्वर साइड और क्लाइंट साइड पे। सो IPM सर्वर पे तो हम वो कमांड है GPU update/force। सर्वर साइड पे भी हमें वो कमांड चलानी होगी GPU अपडेट की। तो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ CMD कमांड पे GPU update/force। तो GPU अपडेट हमारी कंप्लीट हो गई है सक्सेसफुली। एक बार दोबारा हम अपने IPM सर्वर पर जाते हैं और वहाँ जाके चेक करते हैं कि हमारा वो अनब्लॉक हुआ है IPM सर्वर। इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार। अभी भी हमें ये मैसेज दे रहा है वही ब्लॉक का। तो एक बार दोबारा हम GPU अपडेट की कमांड रन करके देखते हैं कि उससे होता है या नहीं। मैं आपको वो जो GPU क्रिएट किए थे IPM पे वो मैं आपको दिखाता हूँ सर्वर साइड पे। देखिए यहाँ पे 3 GPU क्रिएट हो चुके हैं, IPM DC NPS, IPM DHCP, IPM DNS। तो ये 3 GPU यूज़ होते हैं, क्रिएट होते हैं जब आप IPM सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। दोबारा से रिफ्रेश करके देखते हैं कि अभी वो अनब्लॉक्ड हुआ या नहीं IPM सर्वर हमारा। दोस्तों ये कुछ टाइम लेता है अनब्लॉक्ड होने में। एक बार दोबारा हम वो वाली जो कमांड है हमारे GPU update/force की वो रन करके देखते हैं कि उससे हमारा अनब्लॉक हुआ है या नहीं। अभी अनब्लॉक नहीं हुआ तो दोबारा हम एडिट सर्वर पे जाते हैं। यहाँ पे इसको अनमैनेज करके देखते हैं। अब दोबारा मैनेज करते हैं उसको। सिंपली एडिट करता हूँ और एडिट सर्वर पे जाते हैं। यहाँ पर इसको अनमैनेज को मैनेज कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अभी भी नहीं हो रहा तो एक बार हम अपने जो सर्वर है उसको रिस्टार्ट करके देखते हैं, उससे मे भी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ टाइम लेता है इसको एक्सेस करने में। सर्वर को भी एक बार हम रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए रिस्टार्ट हो गया है। अब दोबारा हम IPM में चलते हैं। यहाँ पर अगेन 5 नंबर जो हमारा टास्क था उस पर जाते हैं। और दोबारा से इसको एक्सेस करके देखते हैं कि एक्सेस हो रहा है या नहीं। एडिट सर्वर पे जाते हैं। यहाँ पे मैनेज अनमैनेज करके एक बार चेक कर लेते हैं।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इसकी अनब्लॉक्ड मेरा आईपीएम एक्सेस जो ब्लॉक का मैसेज आया था वो अनब्लॉक हो गया और यहाँ पे ग्रीन स्टेटस आ गया है। अब हम यहाँ पे सिंपली रिट्रीव ऑल डेटा करेंगे, तो उसको हम रिट्रीव करके देखते हैं। हमारा डेटा सारा रिट्रीव होना स्टार्ट हो गया है, मैसेज भी आना स्टार्ट हो गया। ऊपर देखिए मैसेज दिखा रहा है। अभी हमारे पास कोई आईपी एड्रेस नहीं दिखा रहा है क्योंकि अब हमने कोई स्कोप क्रिएट नहीं किया है। तो मैं आपको एक स्कोप क्रिएट करके दिखा देता हूँ सर्वर साइड पे। डीएचसीपी पे हमने कोई स्कोप क्रिएट नहीं किया था। दोस्तों देखिए डीएनएस और डीएचसीपी की यहाँ पे जो अपना सर्वर्स है उसकी डिटेल दिखा रहा है। डीएचसीपी स्कोप भी अपने कोई क्रिएट नहीं किया, इसलिए डीएचसीपी स्कोप नहीं दिखा रहा। तो हम चलते हैं सर्वर पे, वहाँ पे एक डीएचसीपी स्कोप क्रिएट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि उसका डीएचसीपी स्कोप हमारे आईपीएम सर्वर पे दिखा रहा है या नहीं। सिंपली मैं डीएचसीपी पे जाता हूँ अपने सर्वर पे और यहाँ पे एक स्कोप क्रिएट कर लेते हैं आईटी डिपार्टमेंट के लिए। राइट क्लिक करके न्यू स्कोप पे जाते हैं और सिंपली नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे डीएचसीपी का नाम देता हूँ मैं आईटी डिपार्टमेंट और सिंपली नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे एक रेंज देनी होगी अपने डिपार्टमेंट के लिए, तो मैं देता हूँ 10.0.0.100 एंड आईपी है 200 और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये लीस्ट ड्यूरेशन दिखा रहा है, इसको भी अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे राउटर की एक आईपी देनी होगी, तो मैं अपनी राउटर की आईपी देता हूँ 10.0.0.1 और सिंपली नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट 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 एंड फिनिश। तो मेरा एक स्कोप क्रिएट हो चुका है आईटी डिपार्टमेंट के नाम से। हम चलते हैं आईपीएम सर्वर पे। यहाँ पे दोबारा हम वो रिट्रीव डेटा करेंगे सर्वर से। तो सिंपली मैं जाता हूँ अपने रिट्रीव डेटा फ्रॉम मैनेज सर्वर्स और इस पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए डेटा आना स्टार्ट हो गया है, मैसेज आ रहे हैं ऊपर। ये कोई 7 टास्क हैं जो कंप्लीट होंगे। इसको एक बार यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे नेटवर्क दिखा रहा है, आईपी स्टार्ट और एंड की दिखा रहा है, आईपी एड्रेस कितना यूज हो रहा है वो दिखा रहा है यहाँ पर। डीएचसीपी स्कोप भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए डीएचसीपी स्कोप दिखा रहा है किस नाम से बनाया हुआ है मैंने स्कोप। यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। यहाँ से भी आप अपना डीएचसीपी इसको जो भी आपका स्कोप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। डीएनएस जोन में जाते हैं। यहाँ पर देखिए डीएनएस भी मेरा दिखा रहा है, कौन सा डीएनएस क्रिएट हुआ है मेरे डीएनएस सर्वर पर।